हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, या फिर लिखित ध्वनि संकेतों को, या फिर चित्रात्मक संकेतों को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा, या फिर राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? भरोपी भाषा को, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, या फिर प्राकृत भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। भरोपी भाषा को इन्होंने जर्मनिक नाम दिया था। किसने? मैक्स मूलर इंडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजराती भाषा का विकास किस आभरण से हुआ? पैचाफी से, सौरसैनी से, ब्रचड़ से, या फिर मागधी से। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, सौरसैनी आभरण से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा प्राप्त किया गया? 8वीं, 5वीं, 6ठी, या फिर 9वीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, 8वीं अनुसूची द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? अभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है, 6 है, 8 है, या फिर 11 है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 8 है अभ्रंश में स्वरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान विभाग नहीं है। भाषा विज्ञान विभाग कौन सा नहीं है? पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, या फिर ध्वनि विज्ञान। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान जो है ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहरी किसे कहा जाता है? हिंदी का पहरी गिलक्राइस्ट को, पीडी टंडन को, या फिर मयूरी सत्यनारायण को, या फिर कामता प्रसाद गुरु को। किसको कहा जाता है हिंदी का प्रहरी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर खा होगा, गा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, पीडी टंडन को। किसको कहा जाता है? तो पीडी टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कैसी है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, व्यंजनात्मक है, या फिर चित्रात्मक है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, अक्षरात्मक है। कैसी है? तो अक्षरात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी, या फिर उर्दू। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, हिंदवी। हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? टीजीटी 2003 और 2010 में पूछा गया है। ठीक है, धारा 343 में, धारा 343 2 में, या फिर धारा 333 1 में, या फिर धारा 334 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, धारा 343 1 में इसे क्या किया गया था? घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। 2004 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या फिर राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? तो पूर्वी हिंदी
आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी है, या फिर बिहारी है, या फिर पहाड़ी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी है। ये क्या है? तो यह पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं। टीजीटी 2004 और 10 में पूछा गया। कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र वर्मा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। क्या हो जाएगा? किशोरी दास वाजपेयी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, मराठी लिपि से, या फिर फारसी लिपि से? ठीक है, तो यहाँ पर देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ था? तो खरोष्टी लिपि से। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 और 10 में टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 2009 में टीजीटी में पूछा गया है। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, या फिर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना ध्वनि के लिए, या फिर एक संकेत होना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये इसकी क्या है? मेन विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, या फिर अवधी? बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, अवधी। अवधी ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, ये छत्तीसगढ़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? 2002 का क्वेश्चन है। अवधी पूर्वी हिंदी की है, ब्रजभाषा पश्चिमी की है, या फिर भोजपुरी पूर्वी की है, या फिर खड़ी बोली पश्चिमी की है? ठीक है, तो गलत युग्म क्या करना है? पहचानना है। तो यहाँ पर भोजपुरी जो है ये भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की भोजपुरी नहीं है, ये किसकी है? तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, या फिर बघेली? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, लेकिन भोजपुरी नहीं आता है। ठीक है, भोजपुरी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, या फिर प्राकृत, या फिर पाली? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, पाली। क्या है? तो पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। मगधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या फिर पैचाफी अपभ्रंश से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, घनानंद, या फिर उपयुक्त सभी हैं? तो यहाँ पर दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, या फिर बांगरू है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ब्रजभाषा है। कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। पीजीटी 2003 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से, नगर अपभ्रंश से, या फिर अर्ध मागधी से, या फिर मागधी से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। यह विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पर गलत को चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा हमारी पूर्वजों की संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा संस्कृतिनिष्ठ भाषा को, या फिर ग्रामीण भाषा को, या फिर परिनिष्ठित भाषा को, या फिर कृत्रिम भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं टकसाली भाषा। ठीक है, और ये टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है, अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्रकट, या फिर परिनिष्ठित प्रकट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश से। क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश से तात्पर्य है अवहट भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, या फिर कनौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, अवधी। टीजीटी 2001 का ये भी क्वेश्चन है। अवधी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? टीजीटी 2001 का ये भी क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की ये उपवर्ग की बोली है क्या? बांगरू। नेक्स्ट है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, या फिर बिहार की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बिहार की बोली है अंगिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? 2005 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूर्वी हिंदी का है, या फिर पहाड़ी हिंदी, या फिर पश्चिमी हिंदी, या फिर राजस्थानी हिंदी का? ठीक है, तो ने का प्रयोग नहीं होता है किस भाषा के साथ में? तो पूर्वी हिंदी के साथ में। किसके साथ में? पूर्वी हिंदी के साथ में। नेक्स्ट है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया। नेक्स्ट है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है?
राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से या फिर पश्चिमी हिंदी से है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से है। किससे है? तो पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालभद्र सूर्य को या फिर स्वयंभू को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। जेजुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, जेजुआ केटलर। किसने किया था? तो जेजुआ केटलर हिंदी के प्रथम विद्वान है, प्रथम व्याकरण के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? पीजीटी 2009 में और टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी, काका कालेकर, सुनीत कुमार चटर्जी या फिर विनोबा भावे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, सुनीत कुमार चटर्जी ने। किसने किया? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। 2009 में पीजीटी में पूछा गया। अवधी को, भोजपुरी को, बघेली को या फिर छत्तीसगढ़ी को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उकार बहुला बोली किसको मानते हैं? तो अवधी को। किसको? अवधी को। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागही अपभ्रंश से या फिर सौरसैनी अपभ्रंश से या फिर ब्रचड़ अपभ्रंश से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बिहारी हिंदी की है। किसकी है? तो ये बिहारी हिंदी की उपबोली है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या फिर कन्नौजी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ग्वालियर की कौन सी बोली है? तो बुंदेली है। बुंदेली बोली जाती है ग्वालियर में और बघेलखंड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी या फिर गुजराती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, मराठी। मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और क्या लिखी जाती है? तो और हिंदी लिखी जाती है। और क्या लिखी जाती है? तो संस्कृत लिखी जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी अपभ्रंश से, आधमागधी से, सौरसैनी से या फिर पैचाफी से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से क्या हुई है? विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसके अंतर्गत बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल को, भोलानाथ तिवारी को या फिर किशोरीदास वाजपेयी को? पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। किसको? तो किशोरीदास वाजपेयी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। सरलता से विशिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर? ठीक है, तो पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर। क्या हो जाएगा? जटिलता से सरलता की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दयुग्म चुनिए। सही शब्दयुग्म चुनना है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी या फिर बिहारी हिंदी, मारवाड़ी,
पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। इसमें सही शब्द युग्म कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली और कौरवी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मेवाती किस उप भाषा वर्ग की बोली है। टीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2009 में ये पूछा गया है। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ये राजस्थानी की उप वर्ग की बोली है, ठीक है, क्या मेवाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है, ठीक है। 2000 टीजीटी में 2010 में पूछा गया। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, गुजरात में। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का कहाँ से प्रयोग हुआ था, तो गुजरात से हुआ था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं लाइक कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, ठीक है। तो थैंक यू। कल इसी के आगे की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। आज मैं 50 क्वेश्चन की कराऊं और कल इसी 50 के आगे की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।